नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, कोविड टीकाकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को अलग से फंड दिया जाएगा। देश में अब तक 26 करोड़ 55 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। भारतीय खाद्य निगम ने प्रदेश में समर्थन मूल्य पर 22,31,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की। प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सिलसिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित। और मौसम विभाग ने प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में आज और कल आंधी चलने की संभावना जताई। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। कोरोना संक्रमण पर रोकथाम के लिए प्रदेश में लागू जन अनुशासन लॉकडाउन में लगातार ढील दी जा रही है। ऐसे में आपसे अपील है कि कोविड महामारी के प्रति किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें। टीका लगवाने के पात्र लोग बेहिचक टीका लगवाएं। साफ सफाई रखें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। श्रोता कोविड से जुड़ी किसी भी तरह की मदद के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 या राज्य के हेल्पलाइन नंबर 104 या 108 पर फोन कर सकते हैं। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस से फोन नंबर 0804611007 पर संपर्क किया जा सकता है। कोविड बाद की समस्याओं के बारे में श्रोता फोन नंबर 181 पर जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा ई-संजीवनी ऐप के जरिए भी मदद ली जा सकती है। आप MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 9013151515 पर भी संपर्क कर सकते हैं। बच्चों की सहायता के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर 1098 पर फोन किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि सरकार कोविड टीकाकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को विकास के लिए अलग से राशि देगी। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित खुली बैठक में उन्होंने अधिकारियों को इस संबंध में जल्द ही कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। श्री गहलोत ने कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर जल्दबाजी नहीं की जाए और वैक्सीनेशन सेंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। सब कुछ तैयारी है हमारी, कोई दिक्कत नहीं है, घबराए नहीं जनता, पूरी सरकार आपके साथ खड़ी है। पर वैक्सीनेशन में आप लोग जरूर ध्यान रखें कि सरकार में हेल्थ डिपार्टमेंट प्रोटोकॉल बनाएगा, क्योंकि लाइनें लंबी लंबी लग गई, 2-4 घंटे एंजॉय करना पड़ा, वो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि आराम से आके वैक्सीन लग जाए। गाँव या शहर हो, कोई सेंटर हो, वहाँ पर दूर दूर खड़ा करना पड़ेगा लोगों का। और पहले इतना हो गया अभी घरों में, वो आए वहाँ पर आए। अगर ये सिस्टम में आप साथ दोगे तो मुझे उम्मीद है कि अगर वैक्सीन पूरी मिल गई हमें तो 2 महीने में राजस्थान में कैपेसिटी है पूरे प्रदेश का जो प्रोटोकॉल है 70-80% का हम सबको लगा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार लगातार वैक्सीन के वेस्टेज को कम करने पर जोर दे रही है और प्रयास है कि एक भी टीका बेकार न हो। श्री गहलोत ने कहा कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है। उन्होंने कहा कि कोरोना का प्रभाव कब तक रहेगा ये किसी को पता नहीं है, इसीलिए सतर्क रहने और जिम्मेदार बनने की जरूरत है। इस खुली बैठक में राज्य सरकार के मंत्रियों, वरिष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सकों, अधिकारियों और सरपंचों ने भाग लिया। देश में अब तक 26 करोड़ 55 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि कल 34,63,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए।
सवाईमाधोपुर जिले में कोविड टीकाकरण आपके द्वार अभियान आज से शुरू हुआ। इसके तहत 45 साल से अधिक आयु के व्यक्ति मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के कंट्रोल रूम पर सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक स्लॉट बुकिंग के लिए फोन से आवेदन कर सकेंगे। 10 व्यक्तियों का समूह होने पर घर पर ही टीकाकरण करवाया जाएगा। बूंदी में आज 56 टीकाकरण केंद्रों पर 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों को टीके लगाए गए। टोंक में टीकाकरण के प्रति जागरूकता के लिए आज रैली निकाली गई। देश में कोरोना संक्रमण की दर घटकर अब 2.78% हो गई है। देश में इस समय 8,26,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं, जो पिछले 71 दिनों में सबसे कम संख्या है। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.93% हो गई है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की ओर से प्रदेश में 51 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। इनमें से 37 प्लांट का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण करवा रहा है। प्राधिकरण के महाप्रबंधक MK जैन ने बताया कि अब तक जयपुर सहित 10 स्थानों पर ऑक्सीजन प्लांट का सिविल कार्य पूरा हो गया है। PM केयर फंड से ये डिसीजन लिया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ द्वारा कि इंडिया में जहाँ जहाँ मेजर हॉस्पिटल्स हैं उनमें ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएं। 51 प्लांट राजस्थान के लिए सैंक्शन किए गए हैं। उन 51 में से जहाँ जहाँ NHI की प्रेजेंस है, हमारे वर्क चल रहे हैं, उसमें नोडल एजेंसी NHI को बनाया गया है। वो 37 प्लांट्स ऐसे हैं। 14 प्लांट्स ऐसी लोकेशन पे हैं जहां हमारे वर्क नहीं चल रहे हैं, तो उनके लिए डिसाइड किया गया कि PWD या CPWD उनके लिए नोडल एजेंसी बनाया जाए। हमारा 10 में सिविल वर्क्स कंप्लीट हो गया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले कोरोना जागरूकता संदेश। खुद को इससे दूर रखना, सोच समझ कर खुद है परखना, भीड़ भाड़ हो कम या ज्यादा, मास्क सदा चेहरे पे रखना, ओ आपस में 2 गज की दूरी रखनी है इस समय जरूरी। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। देश में चालू रबी विपणन सीजन में गेहूं की खरीद पिछले साल से 13% अधिक की गई है। अब तक 4 करोड़ 28 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी गई है, जबकि पिछले साल इस अवधि में 3 करोड़ 79 लाख टन गेहूं खरीदी गई थी। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हो रही इस खरीद से 48,20,000 किसानों को फायदा हुआ है। प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम ने इस बार अब तक समर्थन मूल्य पर 22,31,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की है। 1 अप्रैल से शुरू की गई खरीद 30 जून तक जारी रहेगी। निगम के महाप्रबंधक संजीव भास्कर ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि इस बार 22,90,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीद की संभावना है। गेहूं खरीद प्रदेश में 30 जून तक जारी रखी जाएगी, जिसमें कि लगभग अभी 50 से 60,000 मीट्रिक टन गेहूं आना अभी अपेक्षित है। कुल गेहूं की खरीद का आंकड़ा 22,90,000 मीट्रिक टन तक जाना अपेक्षित है। किसानों को समय पर बारदाना उपलब्ध कराना और समय पर उनकी पेमेंट देना, ये बहुत बड़े दोनों फैक्टर्स थे, जिसकी वजह से किसान सरकारी खरीद की तरफ आकर्षित हुए। कि अभी तक लगभग 2,15,000 किसान ये न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीद से लाभान्वित हो चुके हैं और लगभग 3700 करोड़ रुपया किसानों के खाते में सीधा गेहूं की खरीद के एवज में दिया जा चुका है। प्रदेश में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व और राज्य की कांग्रेस सरकार को लेकर चल रही राजनीतिक बयानबाजी के बीच सीकर के खंडेला से निर्दलीय विधायक महादेव सिंह खंडेला ने श्री गहलोत के प्रति विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने आज सीकर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वे मुख्यमंत्री के प्रति पूरी निष्ठा रखते हैं। उन्होंने कहा कि श्री गहलोत ही मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे। राजस्थान के हर गांव और ढाणी में उनको आत्मा से चाहने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए मैं उनके आत्मा से साथ हूँ और राजस्थान का चहुमुखी विकास कर रहे हैं। जब भी हम हमारे क्षेत्र में कोई भी छोटे मोटे काम के लिए जाते हैं तो कभी भी होने वाले काम के लिए मना नहीं। टेंगस के अंदर तहसील बने, उन्होंने मेरे को उप तहसील दी।
अब की बार इसी सत्र में उन्होंने मेरे को लड़कों का कॉलेज भी दिया है, रिंगस में मेरे को सीनियर स्कूल भी दिए, हॉस्पिटल्स भी खोले हैं, सड़कें भी हमारे को 25-30 किलोमीटर दी हैं। तो जितना खंडेला में विकास होना चाहिए मैं करवा रहा हूँ और वो अशोक जी गहलोत की मेहरबानी से ही वो काम हो रहे हैं। प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सिलसिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। पत्र सूचना कार्यालय जयपुर की ओर से आज योग और प्रतिरोधक क्षमता विकास विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया। इसमें राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सर्वेश कुमार अग्रवाल ने योग के जरिए स्वस्थ रहने के गुर सिखाए। उन्होंने कहा कि योग केवल आसन नहीं है बल्कि जीवन जीने की कला है। कार्यक्रम में पत्र सूचना कार्यालय की अपर महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने योग दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला। सवाईमाधोपुर जिले में कोरोना के मद्देनजर योग दिवस पर योग के साथ घर पर रहो की थीम पर घर पर ही योग करवाया जाएगा। इसके तहत कल वर्चुअल माध्यम से योग का पूर्वाभ्यास करवाया जाएगा। कल ही सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से योग विषय पर वर्चुअल संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। अलवर जिले के खेड़ली के सीआरपीएफ जवान सूबेदार शेर सिंह जाटव जम्मू में आतंकी हमले में शहीद हो गए। वे जम्मू में पंथा चौक पर तैनात थे। हमले के दौरान उन्होंने आतंकियों की गोलियों का पूरा जवाब देने का प्रयास किया, लेकिन गोलीबारी के दौरान वे शहीद हो गए। हमले में उनके 2 साथी घायल हो गए। आज विश्व मगरमच्छ दिवस है। प्रदेश में चंबल नदी में बड़ी संख्या में मगरमच्छ पाए जाते हैं। हमारे धौलपुर संवाददाता ने बताया कि चंबल नदी में रहने वाले मगरमच्छों और घड़ियालों को देखने के लिए पर्यटक बड़ी संख्या में धौलपुर आते हैं। चंबल नदी में वर्तमान में 886 मगरमच्छ तथा 2100 से अधिक घड़ियाल विचरण कर रहे हैं। मगरमच्छों को चंबल नदी का वातावरण अपने कुटुंब को बढ़ाने के लिए सबसे अधिक सुगम लगता है। शांत वातावरण में चंबल की घाट पर प्रजनन और चंबल नदी में पर्याप्त भोजन मगरमच्छों को रास आ चुका है। चंबल नदी में घड़ियाल, मगरमच्छ और कछुए पर्यटकों को धौलपुर जिले की ओर आकर्षित करते हैं। वहीं चंबल सफारी पर्यटकों की पहली पसंद है। गौरव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, धौलपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 78वीं कड़ी होगी। राज्य में रोडवेज यात्रियों की संख्या कल 3,46,000 से ऊपर पहुंच गई। रोडवेज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक राजेश्वर सिंह ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा अनुमति के बाद 10 जून से रोडवेज बसों को शुरू किया गया और पहले दिन 74,000 से अधिक लोगों ने यात्रा की। श्री सिंह ने बताया कि राजस्थान रोडवेज द्वारा बसों को कोरोना संक्रमण से मुक्त रखने के लिए थर्मल स्क्रीनिंग, बसों और बस अड्डों का सैनिटाइजेशन लगातार किया जा रहा है, जिससे यात्री भार में बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश में मॉडिफाइड लॉकडाउन 2 में मिली छूट के तहत आज से जयपुर में मेट्रो ट्रेन फिर से शुरू हो गई है। मेट्रो ट्रेन रविवार को छोड़कर रोजाना सुबह 6:20 से शाम 4:30 बजे तक चलेगी। जयपुर मेट्रो के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अजिताभ शर्मा ने बताया कि मेट्रो में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने का पूरा इंतजाम किया गया है। सभी यात्री सीट पर बैठकर ही यात्रा करेंगे। और अब मौसम विभाग ने प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में आज और कल 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की संभावना जताई है। राज्य के कुछ हिस्सों में हुई मानसून पूर्व की बारिश से तापमान में गिरावट हुई है, लेकिन उमस बढ़ गई है। कुछ जिलों में दिन का पारा लुढ़क कर 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। पिछले 24 घंटे में जैसलमेर के फतेहगढ़ में 43 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली, अजमेर तथा जैसलमेर जिलों में कई जगह अच्छी बारिश के समाचार हैं। मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि मेघ गर्जन की आवाज या बिजली चमकने पर पेड़ के नीचे शरण नहीं लें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कोविड टीकाकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को अलग से फंड दिया जाएगा। देश में अब तक 26 करोड़ 55 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। भारतीय खाद्य निगम ने प्रदेश में समर्थन मूल्य पर 22,31,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की है। प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सिलसिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और मौसम विभाग ने प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी
पश्चिमी हिस्सों में आज और कल आंधी चलने की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।